हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन अकाउंटेंसी क्लास। कल मेरे पास में परसों जो है मेरे पास में एक प्रॉब्लम भेजी थी। वो मेरी बुक में रेजिस्ट्रेशन नंबर 12 है। सोल्व हो गई है, समझ में आ गई वो। ठीक है, अगर उस क्वेश्चन में किसी दूसरे का प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं सोल्व कर दूंगा उसको। और अगर अभी देखा नहीं है, अगर आप दिन में देखेंगे, अगर फिर भी नहीं आता है तो आप मेरे को जो है भेज देना व्हाट्सएप पे। जो आपकी प्रॉब्लम है वो आपकी क्लास में ले लूँगा। आपकी प्रॉब्लम जो वो रहनी नहीं चाहिए किसी प्रकार से। ठीक है जी। हाँ जी, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो ठीक है। तो हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमने कल जो किया था वो ने 14 ये सुपर बोर्ड शायद ख़त्म ही हो गया है, मेरे को ऐसा लगता है। आपका जो है अगला जो क्वेश्चन था 15th, रजिस्ट्रेशन में 15th है, ये देख लीजिए। 15th और 16th दो ही हैं इसमें। तो 15th क्वेश्चन को देखिए। ऑन 1st April 2020, the existing firm has asset of 75,000 इंक्लूडिंग कैश। कि आपका जो फर्म के पास में एसेट्स हैं 75,000 के है, कैश को मिला करके। तो कैश भी तो एसेट ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है, बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है इसने। द पार्टनर कैपिटल अकाउंट शोड ए बैलेंस ऑफ 60,000। तो आपका पार्टनर कैपिटल जो 60,000 है एंड रिजर्व कंस्टिट्यूटेड द रेस्ट, और बाकी जो है वो रिजर्व हैं। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000 एट 4 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म आपने निकालनी है। तो वो चलो हम निकाल लेंगे। पहले जो इसने बोला था कि आपकी जो टोटल एसेट हैं वो है 75,000 इंक्लूडिंग कैश। इसका ये हुआ कि अगर ये आपकी बैलेंस शीट है तो यहाँ पर हमने ले ली एसेट्स। एसेट्स में आपके पास में से 70,000 तो एसेट हो गई, और कैश जो है दैट इज आल्सो और एसेट, तो 5,000 वो हो गई। तो टोटल हो गया जी 75,000। ठीक है, ये टोटल आपके पास में 75,000 आपके पास में हो गया। अब इसका जो है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी आपकी होगी तो ये आपकी जो है ये बराबर होगी। तो इन्होंने कहा कि पार्टनर की कैपिटल जो है वो पार्टनर्स कैपिटल है, यानी कैपिटल जो आपकी है वो इन्होंने बोला कि वो आपकी 60,000 है, बराबर होना चाहिए। तो रेस्ट में बाकी जो है वो रिजर्व्स हैं। तो यानी ये रिजर्व्स हो गए, 15,000 रिजर्व्स हो गए। तो टोटल हो गया 75,000। अब ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ कि आगे चीज़ें काम आएंगी। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पर एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी का फार्मूला चलता रहेगा, पूरे ज़िंदगी चलेगा अब आपके ये। तो आपके यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है आपकी या तो एसेट की साइड से निकाल लो, नेटवर्थ कितना हो गया वो निकाल लो, यानी एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी निकाल दो, तो वो आपका एसेट हो कैपिटल हो जाती। अब यहाँ पर एक्सटर्नल लायबिलिटी तो कोई है नहीं, तो आपकी जो टोटल जो है कैपिटल है वो 60 प्लस में रिजर्व पार्टनर्स का पार्ट होता है, इनके कैपिटल का एक प्रकार से रूप होता है। तो ये आपका 75 का 75 रहेगा। ठीक है, तो यानी आपका जो है चाहे आप यहाँ से निकाल लो कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, इसमें टोटल एसेट में से एक्सटर्नल लायबिलिटी अगर होती तो घटा देते, या कैपिटल और रिजर्व ले लेते, दोनों तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा था। अब हम देखें कि आपके पास सुपर प्रॉफिट जो इसने जो दे रखे, गुडविल जो दे रखी थी वो दे रखी थी 24,000। ठीक है, तो गुडविल आपकी 24,000 दे रखी है और वो 4 years की है। ठीक है, और रेट ऑफ रिटर्न जो है वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। और कहता है कि आप जो फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट, आपके जो है एवरेज प्रॉफिट है आपकी फर्म कितने रहे वो जो पूछना चाह रहा है। तो आपका जो है रिवर्स तरीके से चलेगा। तो गुडविल आपकी किसके बराबर होती है सुपर प्रॉफिट में? गुडविल इज इक्वल टू SP यानी सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इसके बराबर होती है। तो गुडविल इन लोगों ने जो दे रखी है वो दे रखी है 24,000। गुडविल आपकी 24,000 दे रखी है। सुपर प्रॉफिट आपका 4 है ना, नंबर ऑफ ईयर आपका जो है वो सुपर प्रॉफिट तो आपके पास है नहीं, तो नंबर ऑफ ईयर आपका 4 है। तो गुडविल आपको निकालेंगे तो आपका जो सुपर प्रॉफिट निकालेंगे किसके बराबर हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 24,000 अपॉन में 4, तो आपका सुपर प्रॉफिट हो गया जी 6,000।
ठीक है। यानी आपका जो गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मेथड से, वो आपका है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। तो आपका गुडविल जो है 24,000 दे रखी थी, सुपर प्रॉफिट आपका है नहीं, एक्स एज्यूम कर लो, और ये नंबर ऑफ ईयर 4 है, तो आप एक्स आगे ले आओ, यानी एक्स कह दो या एस पी कह लो, एक्स आगे ले आओ, तो ये हो जाएगा 24/4, तो 6,000 हो गया। तो यानी ये तो सुपर प्रॉफिट हो गया। अब आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ये होता है नॉर्मल प्रॉफिट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास 75,000 थी, जैसे हमने वहाँ से निकाला था, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 10% है, और अपॉन में 100, ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 7,500, ठीक है जी। अब ये सुपर प्रॉफिट, ये नॉर्मल प्रॉफिट, तो हमारी फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ, यानी हमारी फर्म दोनों मिला के कमा रही है। तो आपके पास में हो गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एवीजी का मतलब एवरेज, ठीक है जी। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट प्लस में नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आपका 6,000 आपने काउंट किया ही था, प्लस में नॉर्मल प्रॉफिट आपका 7,500 हुआ। तो आपके फर्म का एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हुआ जी 13,500, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पर जब पूछा था कि आपके फर्म का प्रॉफिट कितना है, तो हमारी फर्म तो सुपर प्रॉफिट कमा रही, कितने कमा रही है? ये कमा रही है। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? तो नॉर्मल प्रॉफिट जो बोला था कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर 10% है, तो ये हो गया जी। दोनों को मिला दें तो आपका क्या हो गया? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया जी, ठीक है। ये था क्वेश्चन। हाँ जी, एनी प्रॉब्लम इससे संबंधित कोई बात है तो? अगला क्वेश्चन भी लगभग ऐसा है, पर मैंने बैलेंस शीट बताई थी, उससे रिलेट कुछ चीज़ें बिलोंग करती हैं। तो देखो इसका क्या बनेगा, ठीक है। यहाँ पर जो इसने जो बैलेंस शीट का कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है, तो बैलेंस शीट जो आपको आनी चाहिए, अगर बैलेंस शीट नहीं आएगी तो हर जगह प्रॉब्लम आपको आएगी। तो कोशिश मैं भी कर रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से बताऊँ कि बैलेंस शीट कंसेप्ट कैसे चलता है। ऑन 1 अप्रैल 2020 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ऑफ 2 लाख इंक्लूडिंग कैश और रुपीज़ 4,000। उसका जो 4,000 उसके पास में कैश भी है, यानी इसके 2 लाख के अंदर इंक्लूडिंग कैश है, यानी इसके अंदर ये पहले एक्सक्लूडिंग था, अब इंक्लूडिंग है, ठीक है। इट्स क्रेडिटर्स अमाउंटिंग पे 10,000, इसके क्रेडिटर्स 10,000 है। ऑन द डेट पार्टनर कैपिटल अकाउंट शोज ए बैलेंस ऑफ 160, और इस दिन पार्टनर कैपिटल जो 160 की है। वाइल द जनरल रिजर्व अमाउंटेड टू 30,000, जबकि जनरल रिजर्व 30,000 है। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15% एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 36,000, गुडविल जो 36,000 मानी गई है। एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट, वही चीज़ है, ठीक है। बस बैलेंस शीट जो थोड़ा देख लो कि आपका यहाँ पर अब क्यों इसने बोल दिया कि जो बैलेंस शीट में है आपकी, ये बैलेंस शीट आपकी टोटल एसेट्स थी वो 2 लाख की है इंक्लूडिंग कैश। पिछली बार एक्सक्लूडिंग कैश था 70,000, अब केवल इंक्लूडिंग कैश है, यानी कैश समेत कितना, यानी इस साइड का टोटल तो आएगा नहीं, यही आएगा 2 लाख, ठीक है। अब इसमें इन लोगों ने बोला था कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी होगा, तो इन्होंने बोला कि क्रेडिटर्स हैं वो 10,000 के हैं, क्रेडिटर आपके 10,000 के हैं, 2 लाख में 10,000 घटा दो, यानी आपकी जो है कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फार्मूला होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उसका फार्मूला होता है एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। एसेट्स आपकी कितनी थी? वो आपकी 2 लाख थी। एक्सटर्नल लायबिलिटी जो मालिक के अलावा दूसरे लोगों को देना किसी को, जैसे क्रेडिटर्स हैं, थर्ड पार्टी हो गई, तो क्रेडिटर्स को हमने देना है, तो ये थर्ड पार्टी है, तो यानी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 1,90,000 बन गई, ठीक है। एक तरीका तो ये। दूसरा इसने ये बोला कि पार्टनर की कैपिटल जो है वो 1,60,000 है, रिजर्व्स जो हैं वो आपके 30,000 के हैं, टोटल मिला करके 2 लाख हो गया। तो आपका एक फार्मूला तो ये था
कि आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी तो एक ही है, ठीक है, कैपिटल माइनस में एक्सटर्नल लायबिलिटी वो तो एक ही है। दूसरा तरीका होता है कैपिटल प्लस में रिजर्व्स या ओनर फंड भी बोलते हैं इसको, कैपिटल प्लस रिजर्व्स या ओनर फंड। तो कैपिटल आपके 160 की है और रिजर्व आपके 30 के हैं, यानी ये ओनर फंड बोले जाते हैं। तो 160 प्लस 30 वही आपको 190 बना। वैसे उन्हें क्या एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी यानी क्रेडिटर्स हैं, अगर बैंक लोन होता तो वो भी घटाते, अगर हमारे और कोई होते तो वो भी घटाते। बस पार्टनरिक कैपिटल और पार्टनर्स के जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं वो नहीं घटाएंगे, बाकी सारे घटा दें तो ये आंसर बन जाएगा। और अगर इन दोनों को जोड़ दें तो भी ये आंसर बनेगा। यानी आपके पास कैपिटल कितनी आ गई, आपके पास कैपिटल जो वो आ गई 1,90,000, ठीक है। और इसके ऊपर जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 15% है, ठीक है। और बाकी चीज़ें एज सेम एज हैं जैसे क्वेश्चन में पहले थी। तो हम सबसे पहले करें कि गुडविल दे रखी इसने जी, वो दे रखी है 36,000, ठीक है। और कैसे, वो 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का 3 गुना है। तो आपका फार्मूला वही है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। गुडविल आपकी 36,000 है, एसपी हमारे पास में है नहीं, एक्स मान लो, एक्स इंटू नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, नंबर ऑफ ईयर आपके पास 3 दे रखे हैं। तो इस एक्स की वैल्यू निकालनी है आपने। तो एक्स इज इक्वल टू 36,000 अपॉन में 3, तो ये आपके पास में आ गया जी सुपर प्रॉफिट आ गया 12,000। तो आपका सुपर प्रॉफिट जो बन गया जी वो आपके पास में बन गया 12,000। अब आपने निकालना चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट है आप निकालेंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड CE, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। हमने कैपिटल एम्प्लॉयड अभी निकाली थी, वो आपके पास में आई थी 1,90,000, मैंने आपको बताया था कैसे निकाला था, इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% अपॉन में 100 कर दिया जी, ठीक है। तो ये आपके पास में जो आता है टोटल वो आपके पास में आ गया जी 28,500, यानी 28,500। तो आपका फर्म का एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना बना, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट वो आपके कैसे बनेगा, इन दोनों को जोड़ दो तो ये बनेगा आपके कैसे 40,500, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपने पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन को ज़्यादा डिफरेंस नहीं, सिर्फ एक बैलेंस शीट में से फिगर आउट करनी इसने बताई है, ठीक है जी। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है किसी को, एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग इट, आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, कोई ऐसी है प्रॉब्लम आपको, कोई पूछ रहा है शायद, नहीं कोई, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास जो मेथड आता है वो हम ले लेते हैं, दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। क्योंकि आपके 3 प्रकार के मेथड बताए थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के, तो 3 प्रकार के बताए। तो उसमें पहले आपका पास में था एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट में आपने सारे सालों के प्रॉफिट को जोड़ के उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया था, तो वो एवरेज प्रॉफिट मेथड कह रहा था। उसमें फिर वेटेड भी आ गया था, यानी सिंपल और वेटेड वो हमने कर लिया था। दूसरा आपके पास में आ गया जी गुडविल सुपर प्रॉफिट, वो हमने अभी किया है। और तीसरा आपका है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब क्या है, सीधे सीधे बात करें, वैसे तो 2 प्रकार के होते हैं मेथड ये आगे, एक आपका बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट और बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। इसका मतलब ये बनता है, यानी हम यूँ कहते हैं कि आपका यहाँ पर एक बिजनेस है ए नाम का, और एक इसके साथ में दीवार लगता एक दुकान है उसका नाम बी है, ठीक है जी। इसने बिजनेस में लगा रखे हैं 10 लाख रुपीज़,
इसने लगा रखे हैं 5 लाख रुपीज़, ये भी कमाता 1 लाख रुपीज़ पर ईयर, ये कमाता 1 लाख रुपीज़ पर ईयर। ठीक है, अब देखा जाए तो दोनों का प्रॉफिट तो बराबर ही है, तो इसका दोनों गुडविल बराबर ही होगी, पर ऐसा तो नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि इसने कितने रुपए लगा रखे हैं 10 लाख, इसने इन्वेस्ट कर रखे हैं 5 लाख, तो 10 लाख और 5 लाख के बीच में जो आपका डिफरेंस है कैपिटल का, वो आपका डिफरेंस हुआ जी 5 लाख का। इसका यह कि एक बिजनेसमैन ने तो 10 लाख रुपीज़ लगा रखे हैं तो भी उतना ही कमाता है, और दूसरा बिजनेसमैन ने 5 लाख रुपीज़ लगा रखे हैं वो उसके बराबर ही कमाता है। तो इसका ये हुआ कि आपका जो कैपिटल का जो डिफरेंस हुआ वही आपकी गुडविल कहलाएगी। ठीक है, इसका मेन कंसेप्ट यही है। ठीक है, अब इसका जो है पहला फार्मूला है वो कैपिटलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो वो हम देखते हैं उसके अंदर वो क्या बोलता है। पता नहीं स्पेलिंग क्यों गड़बड़ हो रही मेरी। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवीजी का मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका फार्मूला जो है वो मैं बोलता हूँ। तो इसका जो है फार्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट इंटू 100, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100। ठीक है, जितना प्रॉफिट है उसका इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो इससे आपका क्या होगा कि आपके पास में जो है वो कैपिटल निकल जाएगी, यानी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपकी निकल जाएगी। तो जिस प्रकार से मान लो किसी फर्म का जो एवरेज प्रॉफिट है वो 50,000 है, मान लो किसी फर्म का एवरेज प्रॉफिट है वो 50,000 है, और आपका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो आपका 10% है। तो फार्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी 10% था। ठीक है, तो आपके यहाँ पर जो कैपिटल आ गई वो आपके पास में 5 लाख आ गई। ठीक है, यानी यहाँ पर आपने कैपिटल निकाल ली 5 लाख, कि अगर आपके फर्म जब 10% प्रॉफिट कमाती है तो आपके 5 लाख कैपिटल होनी चाहिए, और आपकी कैपिटल मान लो सिर्फ है 2 लाख। ठीक है, तो आपका जो है 3 लाख आपकी गुडविल बन जाएगी। बात को समझने की कोशिश करिए कि अगर आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, ठीक है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से कैपिटल होनी चाहिए 5 लाख रुपए, पर आपने बिजनेस में केवल 2 लाख रुपये लगा रखे हैं, यानी 3 लाख रुपए कम से आप बिजनेस कर रहे हैं। तो 3 लाख रुपए कम से बिजनेस कर रहे हैं तो इसका ये हुआ कि आपकी ये गुडविल है 3 लाख की। ठीक है, यानी कैपिटल का डिफरेंस ही आपकी गुडविल कहलाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। अब आप जो 17 एग्जाम्पल देखो, कह रहे कि फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट द गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक सुपर प्रॉफिट मेथड भी है। ठीक है, तो कहता है कि ये आपको कैसे दे रखा है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यानी आपके फर्म ने जो कमाया है वो 72,000 कमाए हैं। ठीक है, तो फर्म ने जो कमाया पैसा वो क्वेश्चन करके आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है 72,000, यानी आपकी फर्म 72,000 कमाती है। ठीक है, तो ये हुआ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, आपकी फर्म कमाती है 72,000। ठीक है जी, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10%। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो आपका 10% है। ठीक है जी, तो देखा जाए तो आपका 10% के हिसाब से अगर 72,000 आप कमा रहे हैं तो आपकी कैपिटल होनी चाहिए 7,20,000। ठीक है ना,
7,20,000 होनी चाहिए। तो चलो आगे देख लेते हैं। पर एसेट है वो 970 की, एसेट्स हैं 9,70,000 की, और लायबिलिटीज जो दे रखी हैं इन एक्सटर्नल लायबिलिटीज यहाँ, तो इसका मतलब वो है 4 लाख की, ठीक है, वो आपकी 4 लाख की है। तो आपकी जो कैपिटल है वो एसेट में से लायबिलिटी घटा दो, तो 9 लाख में से 970 में 4 घटा दिए तो 5,70,000, यानी आपकी फर्म की कैपिटल आज के दिन 570 है। अब देखा जाएगा आपकी कैपिटल तो ये है 570, और आपको कैपिटल कितनी चाहिए 72 कमाने के लिए, 72,000 कमाने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए? तो आप निकालो जी कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू यानी कैपिटलाइज्ड वैल्यू प्रॉफिट के हिसाब से, कैपिटलाइज्ड वैल्यू अकॉर्डिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट के हिसाब से आपकी कितनी होनी चाहिए? आपकी कैपिटलाइज वैल्यू जो होनी चाहिए वो है नहीं, आपकी कैपिटलाइज वैल्यू फार्मूला मैंने आपको बताया था, वो था आपका प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रिटर्न 10%, तो यानी आपके पास में गया जी 7,20,000। जबकि आपकी एक्चुअल है क्या है, ये एक्चुअल कैपिटल कितनी है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आपकी, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 570 की थी, तो ये हो गई 5,70,000, ठीक है जी। तो इसका ये हुआ, इसके बीच में जो डिफरेंस है 120, ये आपकी कहलाएगी गुडविल, ये आपकी है जी गुडविल, कि आप अगर ये 72,000 कमाते तो आपको जो है 7,20,000 की कैपिटल चाहिए थी, जबकि आपकी कैपिटल जो है एसेट माइनस लायबिलिटी किया तो 5,70,000 की है। इसका मतलब जो लोग 7,20,000 रुपये लगा करके इतना कमाते हैं, वो आप उतना 5,70,000 लगा के कमा रहे हैं, तो इसका मतलब यह कि 1,50,000 आपकी ये गुडविल है, यानी जितनी कैपिटल लेस उतनी आपकी ये गुडविल है, ठीक है जी। ये था आपका क्वेश्चन इसमें। हाँ जी, इससे रिलेटेड कोई चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं, पूछिए मेरे से, कोई ऐसा पॉइंट जो आप पूछना चाह रहे हो। हाँ जी, कोई नहीं ऐसा पॉइंट पूछने के लिए? तो आज हम इतना ही करते हैं, क्योंकि टाइम जो है 1-2 मिनट बचे हैं, आपका जब फिर आगे पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम थोड़ी बातें करने लग गए थे पहले, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं, थोड़ी देर बाद बिजनेस की क्लास में फिर हम मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नाइस डे। और आप जब मैं बार बार आपको चाहे भेजो या ना भेजो,